नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको 21 ज्ञान की बातें बताएंगे जो श्री कृष्ण जी के द्वारा बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण भारतीय साहित्य और धर्म के एक महत्वपूर्ण चरित्र हैं, जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमें अनगिनत ज्ञान की बातें सिखाई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन 21 ज्ञान की बातों को जो हमें श्री कृष्ण से मिलती हैं। पहली, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण हमें आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण सिद्धांत की शिक्षा देते हैं। उनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तब होती है जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने बताया कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, परंतु फल की आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यही आत्मनिर्भरता का सच्चा अर्थ है। दूसरी, कर्मयोग का मार्ग। श्री कृष्ण जी हमें कर्मयोग के मार्ग पर चलने का सुझाव देते हैं। उनका मानना है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है और हमें समय समय पर कर्म करने की आवश्यकता है। तीसरी, भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति के महत्व को समझाते हैं। उनका कहना है कि भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से ही हम असली सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी उपासना में निरंतर लगाव रखना। चौथी, धर्म के प्रति आदर्श। श्री कृष्ण ने हमें धर्म के प्रति आदर्श और सच्ची न्यायप्रियता की महत्वपूर्णता को बताया है। उनके उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा धार्मिक मार्ग पर चलना चाहिए और अगर कोई संघर्ष हो रहा है तो हमें सत्य के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। पांचवीं, संयम का महत्व। भगवान कृष्ण ने हमें इंद्रिय संयम का महत्व सिखाया है। उनके उपदेश से हम यह सीखते हैं कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और आत्मा के माध्यम से सच्ची आत्मसमर्पण में पहुंच सकते हैं। छठी, उदारता का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है उदारता का। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें दूसरों के प्रति उदार और सहानुभूति भाव रखना चाहिए। वे स्वयं भी अपने जीवन में उदार और करुणाशील रहे हैं और हमें भी इसी मार्ग पर चलने का प्रेरणा देते हैं। सातवीं, प्रेम और त्याग। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और त्याग से भरा हुआ है। उनकी गोपियां और उनका बाल लीला हमें प्रेम के महत्व को सिखाती है, जबकि उनका द्वारका में राजा बनकर जीवन जीना हमें त्याग की महत्वपूर्णता को समझाता है। आठवीं, सामर्थ्य और दया। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाते हैं कि एक सच्चे भक्त को सामर्थ्य और दया का संगम होता है। वह कहते हैं, जो अपनी समर्थता का सही उपयोग करता है और दूसरों की दुख सुख में सहानुभूति रखता है, वही वास्तविक भक्त है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी समर्थता का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और दूसरों के प्रति कृपा और सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। नौवीं, उदारता और विनम्रता। भगवान श्री कृष्ण ने हमें उदारता और विनम्रता की महत्वपूर्णता को सिखाया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के प्रति उदार और विनम्र रहता है, वही सच्चा भक्त है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति उदार और सभी को सम्मानपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। 10वीं, सच्चे मित्रता का मूल्य। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता के महत्व को बहुत ही सुंदरता से सिखाया है। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मित्र सभी परिस्थितियों में हमारे साथ होते हैं और हमें उनका समर्थन और साथीपना मिलता है। 11वीं, भाग्य पर विश्वास। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। वह कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने भाग्य में विश्वास रखना चाहिए और हमें यह जानकर शांति मिलती है कि सभी परिस्थितियां हमारे हित में ही हो रही हैं। 12वीं, समर्पण और निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण हमें समर्पण और निष्काम कर्म का महत्व बताते हैं। उनके अनुसार कर्म में समर्पण करो, लेकिन फल की चिंता मत करो।
इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को भगवान के समर्पण में करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता के। 13वीं परमात्मा का साकार और निराकार स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण हमें परमात्मा के साकार और निराकार स्वरूप की महत्वपूर्णता को बताते हैं। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भगवान को एक अद्वितीय और सर्वशक्तिमान रूप में मानना चाहिए और उससे अपनी भक्ति को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। 14वीं अहिंसा और सहिष्णुता। भगवान श्री कृष्ण हमें अहिंसा और सहिष्णुता का मार्ग दिखाते हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के प्रति अहिंसा में रहता है और सहिष्णुता का आदान प्रदान करता है, वही वास्तविक धार्मिकता को समझता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अहिंसा और सहिष्णुता की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। 15वीं सत्य और असत्य का विवेक। भगवान श्री कृष्ण हमें सत्य और असत्य का विवेक करने की महत्वपूर्णता बताते हैं। उनके अनुसार सत्य सदैव जीतता है और असत्य कभी नहीं बना रहता। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सत्य की पथ पर चलना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों। 16वीं संसारिक बंधनों से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने हमें संसारिक बंधनों से मुक्ति की बात की है। उनके अनुसार जो व्यक्ति इस संसार के मोह से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आत्मनिर्भरता और वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए। 17वीं धर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण हमें धर्म का पालन करने का महत्व सिखाते हैं। उनके अनुसार धर्म का पालन करना हमारी शक्ति को और बढ़ाता है और हमें आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा धर्मपरायण रहना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों। 18वीं सत्य और न्याय। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की प्रामाणिकता को बताया है। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और न्यायपूर्ण रूप से जीवन जीना चाहिए। 19वीं आदर्श राजा और शासक। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के समय अपने आदर्श राजा और शासक के रूप में दिखे हैं। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक शासक को अपने प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए और वह अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 20वीं दूसरों की मदद करना। भगवान श्री कृष्ण हमें दूसरों की मदद करने के महत्व को बताते हैं। उनका कहना है, जो दूसरों की मदद करता है वह सच में मेरा प्रिय होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सहायता से दूसरों की मदद करना चाहिए। 21वीं क्रोध का सामर्थ्य। श्री कृष्ण जी हमें क्रोध का सामर्थ्य कैसे अपने अधीन रखा जा सकता है, यह दिखाते हैं। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा शांति और समर्पण के साथ अपनी भावनाओं का सामर्थ्य करना चाहिए। प्यारे भगत जनों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली और भी सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।